99% बच्चे हुए फेल। इस तरह के सवाल देखकर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और कुछ लोग इस सवाल को हल करते हैं तो बताते हैं कि इसका आंसर जो होगा 0 होगा। कैसे? 8 माइनस 8 गुना 8 माइनस 8। देखिए 8 में 8 घटाते हैं तो 0 गुना 0 होगा और 0। बहुत सारे स्टूडेंट 0 आंसर बताते हैं लेकिन 0 उत्तर जो है वो गलत है। तो आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सवाल को सॉल्व या हल भी आप लोग लिख सकते हैं। हल इस प्रकार से लिखकर अब आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। 8 माइनस 8 गुना 8 माइनस 8। तो देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग को एक नियम जानने पड़ेगा। उस नियम का क्या नाम है? नियम है बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम। देखिए बोर्डमास नियम क्या होता है? बोर्डमास नियम, BODMAS, बोर्डमास नियम। तो देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, जिसमें एक रेखा ब्रैकेट, एक छोटका ब्रैकेट होता है, एक मांझिल ब्रैकेट और एक बारका ब्रैकेट होता है। अब देखा जाए तो ओ के मतलब होता है ऑफ, यानी हिंदी में कहते हैं का। डी मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। और एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। एम के मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। और ए के मतलब एडिशन यानी कहें तो भैया जोड़। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। एस का फुल फॉर्म होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? घटाव। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे बोर्डमास के नियम, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस सवाल में कहीं पर भी इस तरह के ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे। और दूसरा स्थान पे का ऑफ, वो मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है का। तो का इसमें नहीं है तो छोड़ेंगे। भाग भी नहीं है, सीधे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना है। तो सबसे पहले हम इस वाले हिस्से को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। इसको देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 गुना 8 कितना होगा? तो 8 64। ये माइनस की चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और 8 है तो 8 बीच में -8। ठीक। देखिए 8 कितना हुआ? 64। देखिए 8 है तो 8 और माइनस है 8 माइनस। तो सबसे पहले गुना को हल कीजिए तो 8 माइनस 8 गुना 8 कितना होगा? 64 होगा, वो भी माइनस में। और बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इसके बाद 8 है तो 8 लिखेंगे। अब देखिए अब तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को हल कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है जोड़ है, यानी सब्ट्रैक्शन यानी जोड़। तो जोड़ इस सवाल में नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए घटाव है तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो चलिए इस वाले हिस्से को हल करते हैं। तो देखिए -64 और -8 है तो जुड़ेगा तो कितना होगा? माइनस तो 8 4 12 और एक हासिल जो है 6 1 7 72। माइनस में कितना होगा? 72। और यहाँ पर 8 है तो 8। अब देखिए -72 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? तो घटा लीजिए। देखिए 72 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो माइनस में 64 होगा। देखिए माइनस में कितना होगा? 64 होगा। तो यही जो हुआ हमारा उत्तर हुआ कितना? माइनस में 64। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। और आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सवाल है 7 माइनस 7 गुना 7 माइनस 7। इसी तरह से आपको इस सवाल को हल करना है और इसका आंसर कमेंट में
कमेंट में बताइएगा और इसको भी हम पार्ट 2 वीडियो में लाएंगे। पार्ट 2 इसको वीडियो हम बनाएंगे, इस सवाल का वीडियो बनाएंगे जो कि वीडियो रहेगा पार्ट 2। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो आप जरूर समझे होंगे कि किस प्रकार से इस तरह के सवाल को हल किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो शुरू से अंत तक देखें तो एक लाइक जरूर